दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के एक जाने माने वकील असीम सरोदे की सनद को, उनके वकीली के लाइसेंस को कुछ महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। जैसे ही लाइसेंस सस्पेंड हुआ, यह बार काउंसिल द्वारा की गई अन्याय वाली कार्रवाई है, ऐसा कुछ लोग बोलने लगे। बार काउंसिल सरोदे को कोर्ट के सामने आने देना नहीं चाहता है। वकील सरोदे कुछ गलत नहीं बोले, सही बोले। मतलब अगर सरोदे राज्यपाल को कुछ गाली देते हैं या कौशी जुडिशरी व्यवस्था को कुछ गाली देते हैं तो वो गाली नहीं होती। ये जब दे तो गाली नहीं लगती है। कोई गाना है ना, तेरी गाली भी लगे, वो वाला। तो उसी तरह का इन्होंने बोला, वह गौरवान्वित कर देने वाले वाक्य ही समझ लेना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके बाद असीम सरोदे कोर्ट में जा नहीं सके और कोर्ट में न जाने के कारण बहुत कुछ हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मामला चल रहा है शिवसेना वाला, मतलब शिवसेना के बागी विधायकों का अपात्रता वाला मामला और शिवसेना के पार्टी का चिन्ह एवं पार्टी एकनाथ शिंदे की है या उद्धव ठाकरे की, ये वाला मामला लगभग 2.5 साल से भी ऊपर हुआ कोर्ट में चल रहा है। हमारे देश की कानून की व्यवस्था तारीख पे तारीख देते रहती है, ये हम बात करते हैं। लेकिन इस बार भी कोर्ट ने इसको समय चाहिए कहकर अगली वाली तारीख दे दी और कहा कि इसकी अंतिम सुनवाई होगी 21 जनवरी को। शायद समय भी लग सकता है। 21 जनवरी के बाद कोर्ट ने टेंटेटिवली 5 घंटे का समय दिया है और इन 5 घंटों में हो नहीं पाया तो शायद अगला दिन भी आ सकता है या अगली तारीख भी आ सकती है। मुझे लगता है कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा होगा, सरोदे नहीं तो सुनवाई नहीं, क्योंकि उनकी वकीली का लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है कुछ दिनों के लिए। उसके कारण वह काला कोट पहनकर कोर्ट के सामने इस विषय को ला नहीं सकते। इसलिए शायद कोर्ट ने कह दिया होगा कि सरोदे नहीं तो सुनवाई नहीं। चाहे बार काउंसिल सरोदे को सस्पेंड कर दे, लेकिन कोर्ट के लिए वो कितने अहम है जरा समझ लेना चाहिए। बात यहां तक आ गई कि असीम सरोदे ने ये कह दिया, लोगों ने उनको कहा कि भाई असीम जी आप नहीं हो। तो असीम सरोदे ने अपनी तरफ बहुत सारा छोटापन लेते हुए कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूं इस केस में, कुछ भी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ जो सिंघवी साहब है, वकील साहब, उनको इनपुट्स देने वाले लोगों में से 4-5 वकीलों की टीम में से एक हूं। वो इनपुट देने वाले वकीलों की टीम में है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात है उनकी कि उन्होंने इतना बड़प्पन दे दिया सिंघवी साहब को और अपनी तरफ सारी कमियां ले ली। लेकिन देखिए ना, कोर्ट ने उनको कितना बड़ा समझा है। सरोदे नहीं तो सुनवाई नहीं। शायद कोर्ट ने देखा होगा कि असीम सरोदे कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो असीम सरोदे नहीं है तो सुनवाई कौन करेगा, यूबीटी के मुद्दों को कोर्ट के सामने कौन लेकर आएगा। और वो इतने प्रभावशाली ढंग से लेकर आते हैं, सच में अच्छे अच्छे वकील है वो, इतने प्रभावशाली ढंग से लेकर आते हैं कि शायद वो बोल ही ना सके। इसलिए कोर्ट ने शायद, मुझे लगता है, अपना अपना अनुमान होता है, कोर्ट ने ऐसा क्यों सोचा होगा, क्यों लिया होगा। तो सुनवाई नहीं जब तक सरोदे नहीं, ऐसा शायद कोर्ट के मन में हो सकता है। तो सरोदे के सस्पेंशन के कारण, वकील के लाइसेंस के सस्पेंशन के कारण ही यह निर्णय कोर्ट ने लिया होगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी वो महत्वपूर्ण बात है, हम सोच सकते हैं। अब सरोदे सर बाहर से कुछ सलाह दे रहे हैं। सलाह क्या है? उन्होंने कहा कि अब तो इस मामले को खत्म कर देना चाहिए।
वो कोर्ट के सामने तो रख ही रहे हैं अपना पक्ष, लेकिन एकनाथ शिंदे को भी उन्होंने कुछ सुझाव दे दिए। सुझाव मराठी में है, वो दिखा देता हूं आपको। टीवी मीडिया के सामने काला कोट पहनकर साक्षात्कार दिया था उन्होंने, तो वो बातें मैं आपको दिखा देता हूं, नीचे हिंदी में भी देता हूं। फोडण्याला अपात्रता ही शिक्षा आहे आणि पक्ष चिन्ह जे आहे त्या बाबतीत आतापर्यंत वादविवाद झाले तेव्हा निवडणूक आयोगाने पक्ष चिन्ह गोठवलेले आहे। याच्यामध्ये काय अशी विशेषता होती या प्रकरणामध्ये की पक्ष चिन्ह न गोठवता एकनाथ शिंदेना देण्यात आलं? या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला ना तर एकनाथ शिंदेच्या विरोधातच निकाल लागणार हे संविधानिक वास्तव आहे, संविधानिक सत्य आहे ते। आणि त्यामुळे त्यांचं काम जर सगळं झालं असेल तर उलट माझं तर म्हणणं आहे एकनाथ शिंदेंनीच कोर्टात येऊन सांगावं की आमचं सगळे आता कामं झालेले आहे निवडणूक जिंकण्याचे, आता आम्हाला हे पक्ष चिन्ह नको, पक्ष पण नको, कशासाठी न्यायालयावर तुम्ही भार टाकता, असं काहीतरी मोठा विचार त्यांनी केला पाहिजे असं मला वाटतं। उन्होंने कहा है कि अब एकनाथ शिंदे को ही अपनी पार्टी एवं अपने चिन्ह को कोर्ट के सामने सरेंडर कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि मेरा काम हो गया, मैं पार्टी तोड़ना चाहता था, मैं चुनाव लड़ना चाहता था, मैंने चुनाव लड़ लिया, मैंने सीटें प्राप्त कर ली, चुनाव में यश प्राप्त कर लिया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ले लीजिए, ऐसा कहना चाहिए। कितनी आदर्शता वाली बातें हैं ये। मुझे तो ऐसे महान लोगों के चरण स्पर्श करके इतनी आदर्श राजनीति में आनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब शिंदे खुद होके अपनी पार्टी कोर्ट के सामने सरेंडर कर दे और कह दे कि अब मेरा काम हो गया है। क्या उद्धव ठाकरे से पार्टी निकालने के लिए या उनको पार्टी से हटाने के लिए किया गया था? ये किया गया था एक नेचुरल जस्टिस के तहत। अगर एक तरफ नदी का प्रवाह चलता है तो उसी प्रवाह की तरफ सारा जल चले, इसलिए, ना कि उल्टी दिशा में बहे, इसलिए यह किया गया था। उल्टी दिशा में बहना सबको तकलीफ देना हो गया था, इसलिए यह किया गया था। कांग्रेस के साथ न जाए, एनसीपी शरद पवार के साथ न जाए, इसलिए यह किया गया था। बीजेपी का अपना नैसर्गिक संबंध छोड़ के कुछ अनैसर्गिक संबंध ना हो, इसके लिए किया गया था। ये बोल रहे हैं काम हो गया, अब ले लो, जिसको देना है जिसको दे दो। और ये भी ये खुद कह रहे हैं कि न, अब मुझे उनकी एक बातों पर आश्चर्य लगा, वो भूल ही गया मैं बोलना आपको। अब तक कोर्ट भी कुछ नहीं करती है, न्यायालय भी बिके हुए है, ये कहने वाले लोग अब एक न्यायिक प्रक्रिया है, इतना समय लगेगा ही लगेगा, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आज कुछ नहीं होगा, इस तरह की बातें अब करने लगे हैं। मतलब न्यायालय का आदर भी रखा जा रहा है, इसीलिए शायद कोर्ट को लगा होगा अगर सरोदे आते हैं तो ही सुनवाई होगी, नहीं तो सुनवाई नहीं होगी। शायद बार काउंसिल के निर्णय के कारण ही सुप्रीम कोर्ट में खुद सरोदे नहीं जा सके और सुनवाई टल गई। नमस्ते।